गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ऑप्शन बटन किस तरह से काम करते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ फॉर्म वैलिडेशंस भी देखा था कि देखिए जैसे सैलरी को मैं हटाना चाहूँ जीरो तो हटेगा नहीं, मैं कितना भी चाहूँ तो यहीं पर रह जा रहा है। इसी तरह और भी वैलिडेशन देखकर किस तरह से डाटा इंसर्ट करते हैं वो मैंने देखा था। इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, समझिए कोई भी डाटा को मैंने इनपुट किया। इनपुट करने के बाद पता चला इसमें कुछ मिस्टेक हो गया। कैसे? जैसे पिंकी दास मैनेजर नहीं, ये इसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट था, मैंने भूल से यहाँ मैनेजर कर दिया। और इसका जो 45,000 था एक्चुअली 35,000 होगा। तो ये चीज करेक्शन करने के लिए अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मैं आकर शीट में इस तरह चेंज करूँ? नहीं, जब भी आप फॉर्म में काम करेंगे शीट में मैं हाथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसको एक डाटाबेस का तरह एग्जीक्यूट करूंगा। ये सिर्फ ओनली डाटाबेस का तरह काम होगा। जब भी, जैसे देखिए प्राइवेट टेबल में भी आप करेंगे तो डाटाबेस एक तो बनाते हैं, उसका प्राइवेट टेबल बनाया जाता है। तो मैं जो भी डाटा मैंने रिपोर्ट्स बनाऊंगा प्राइवेट टेबल में बनाऊंगा, उसी तरह यहाँ भी मैं सिर्फ ये डाटाबेस का तरह इसको यूज करूंगा। मैं इसमें कोई भी मैन्युअली काम नहीं करूंगा। इसके लिए क्या करना होगा, तो मैं चाहता हूं मैं ये जो एडिट करूं इसमें वो भी बाई फॉर्म थ्रू ही करूं, यहाँ पर फॉर्म थ्रू ही करूं। इसके लिए क्या करें, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए कैसे काम करते हैं। मैं यहाँ पर आऊंगा, आने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा और इसमें हम लोग देखेंगे कि लिस्ट बॉक्स कैसे काम करता है। लिस्ट बॉक्स के लिए मैं दो तीन एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। हाँ, उसमें से पहले का एग्जांपल अभी मैं बता रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। बड़ा करने के बाद मैं ये जो सेव बटन है मैं यहाँ पर ले जाऊंगा और यहाँ से टूल बार से मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा लिस्ट बॉक्स है, ये सॉरी लिस्ट बॉक्स है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, सीधा इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। देखिए सिंपल, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, फॉर्म को देखिए मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। फॉर्म को थोड़ा सा नीचे की ओर और थोड़ा बढ़ाकर और थोड़ा सा इसको और ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अच्छा से। ये देखिए ये मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, अब एकदम बड़ा। अब मैं क्या करूंगा, ये जितने भी शीट वैल्यूज है मेरे, ये सब A1 से लेकर F12 तक मैं क्या करूंगा, लिस्ट बॉक्स में शो कराऊंगा। तो इसके लिए क्या करता हूँ, पहले इसका लिस्ट बॉक्स का नाम चेंज कर देता हूँ। इस लिस्ट बॉक्स का नाम चेंज करने के लिए मैं यहाँ आऊंगा उसके प्रॉपर्टीज में और यहाँ पर मैं लिख दूंगा LST लिस्ट बॉक्स EMP डिटेल्स बोलकर मैंने लिख दिया। सिंपल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आऊंगा और फॉर्म इनिशियलाइजेशन में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब भी मेरा फॉर्म ये लोड हो, देखिए ये फॉर्म जब भी मेरा लोड हो, मेरा ये जितने वैल्यूज है, ये जितने वैल्यूज है मेरे इस लिस्ट बॉक्स में शो हो जाए। तो चलिए मैं थोड़ा सा लिस्ट बॉक्स देखने में थोड़ा सा और लग रहा है, इसको थोड़ा सा और अच्छा से कर देता हूँ। इसको थोड़ा मैं और यहाँ से इंक्रीज करूंगा, ये लिस्ट बॉक्स को यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ पर बढ़ाऊंगा और इसको थोड़ा सा के इधर की तरफ मूव करूंगा। देखिए अब एकदम परफेक्ट है मेरा लिस्ट बॉक्स एकदम। ठीक है, तो चलिए इसमें किस तरह आती है, इसके लिए क्या करूंगा, मैं पहले फॉर्म इनिशियलाइजेशन में जाऊंगा। जिस तरह से कॉम्बो बॉक्स फॉर्म जैसे लोड हो रहा है, कॉम्बो बॉक्स में आइटम्स दिखा रहा है, उसी तरह लिस्ट बॉक्स में सेम इसी तरह मैं करूंगा। जिस तरह से मैंने डेजिग्नेशन के लिए किया था, कॉम्बो बॉक्स के लिए किया था, डेजिग्नेशन में सब मैंने रो को डायनामिक रो से तरह से उसको डायनामिक रो में लिया और इसमें रो सोर्स में ऐड कर दे। इसी तरह मैं लिस्ट बॉक्स में भी करूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं डायनामिक नहीं बना रहा हूँ, आप लोग डायनामिक बना लीजिएगा। अगर डायनामिक करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको फिर से डायनामिक आपको कैसे बता देता हूँ। EMP डिटेल डॉट लिस्ट, ये क्या है, एमपी डिटेल और लिस्ट प्रॉपर्टी होता है। इस लिस्ट प्रॉपर्टी में सिंपली क्या करूंगा, रेंज कहाँ से A1 से लेकर, देखिए रेंज A1 से लेकर F12 तक मुझे दे दीजिए। F12 डॉट वैल्यू उसमें दे दी। सिंपल, बस हो गया।
अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, देखिए, देखिए जैसे एग्जीक्यूट किया, इसने मुझे क्या किया, एएमपी नंबर दिया, लेकिन बाद में जो ये नेम है, डेजिग्नेशन, ये सब मुझे नहीं दे रहा, सिर्फ मुझे एएमपी, एम्प्लॉय डिटेल्स का ही दे रहा, सिर्फ ये ए वन रो दे रहा है। इसका क्या, कैसे इसको चेंज करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से हट जाता हूँ और मैं यहाँ पर आऊंगा, अपना फॉर्म्स विंडो में जाऊंगा। देखिए जैसे लिस्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, लिस्ट बॉक्स में प्रॉपर्टी होता है कॉलम काउंट। देखिए ये कॉलम काउंट क्या होता है, कॉलम काउंट होता है कि अभी जो वन दिखा रहा है, इसका मतलब आपका ये वन कॉलम्स दिखा रहा है, एम्प्लॉय कॉलम दिखा रहा है। जैसे कॉलम काउंट टू दूंगा तो ये दो तो दिखाएगा, थ्री दूंगा तो तीन तो दिखाएगा, फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स तक मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, देखिए कॉलम काउंट में मैं सिर्फ यहाँ पर लिख दूंगा सिक्स, ये वन हटाकर मैंने लिख दिया सिक्स। देखिए सिक्स हटाकर मैंने इसको सेव किया। अब देखिए जैसे ही मैं सेव कर देता हूँ, अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, देखिए अब मुझे ये सिक्स कॉलम्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए पूरा सैलरी डिटेल से लेकर मेरा रिमार्क्स तक सिक्स कॉलम्स मुझे दिखाई दे रहा है नंबर में। तो मुझे आशा करता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो आपका। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको समझने में, प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको और क्लियर बता पाऊंगा। तो ठीक है, अब क्या हो गया, ये लिस्ट बॉक्स मेरा आ गया, ये लिस्ट बॉक्स मेरा आ गया। अब मैं क्या चाहता हूं, जैसे ये लिस्ट बॉक्स में क्लिक करो, अब देखिए अभी इसके अंदर अगर इस डाटाबेस, इस शीट के अंदर मुझे चेंज करना है, तो मुझे फिर से ये वैल्यूज को, ये जो शीट के वैल्यू है, इस टेक्स्ट बॉक्स में मुझे लाना होगा। इस टेक्स्ट बॉक्स में मुझे इस शीट का, समझिए मुझे ये रमन घोष को एडिट करना है। तो रमन घोष अगर यहां से मैं क्लिक करूं लिस्ट बॉक्स में, तो ये क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स में शो करना चाहिए। जब शो होगा, फिर मैं यहां से अगर सेव मारूंगा, तो वो वाला क्या होगा, शीट में अपडेट हो जाएगा। इसी तरह ही काम होता है। ठीक है, तो यही चीज, तो अभी मैं क्या करूंगा, लिस्ट बॉक्स को जैसे ही सेलेक्ट करूंगा, तो इस लिस्ट बॉक्स का वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए। तो ये कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं फॉर्म में आया, अब मैं क्या दूंगा, इसको इवेंट दूंगा। कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट। अगर मेरा लिस्ट बॉक्स का ऊपर क्लिक हो, तब क्या हो, इसका जो जिस वैल्यू पर वो क्लिक होगा, वो वैल्यू यहाँ पर शो हो जाए। तो मैं इसको क्लिक करने के लिए क्लिक इवेंट में जाऊंगा। देखिए मैंने क्लिक इवेंट में मैं आ गया, देखिए मैं क्लिक इवेंट में आ गया। आने के बाद अब सिंपल लिखूंगा टी एक्स टी ई एम पी, माने टी एक्स टी ई एम पी मतलब मेरा इसमें, ये टी एक्स टी एम पी ए वाला, इसमें क्या होना चाहिए, यहां पर जो क्लिक करूंगा उसका वैल्यू आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्लिक इवेंट में टी एक्स टी डॉट क्लिक इवेंट डॉट वैल्यू, उसको जो वैल्यू हो वो कौन सा हो, लिस्ट बॉक्स। देखिए एल एस टी, जो लिस्ट बॉक्स का एक लिस्ट बॉक्स का एक ये एक्शन होता है, वो एक्शन होता है आपका लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट। ये देखिए लिस्ट बॉक्स और डॉट लिस्ट, इसको जैसे मैं ब्रैकेट्स ओपन करूंगा, लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट जैसे मारा, जैसे लिस्ट बॉक्स का जो लिस्ट में क्या है, ये सब है। समझने की कोशिश करा देता हूँ एक बार अच्छा से। लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट माने ईएमपी में क्या होगा, क्या बोल रहा है, इस बॉक्स का जो लिस्ट है, इस बॉक्स में जो लिस्ट आ रहा है, इसका क्या हो, ये भी, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करने दीजिए, मैं समझा रहा हूँ। देखिए मेरा जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, देखिए ये भी कैसे काम करता है, ये भी रो वाइज और कॉलम वाइज काम करता है। देखिए वन टू थ्री फोर, ये रो हुआ, और ये कॉलम हुआ, एमपी वन टू थ्री फोर, ये भी लिस्ट बॉक्स भी रो वाइज और कॉलम वाइज काम करता है। इसलिए लिस्ट बॉक्स दो लिस्ट, इसका रो और कॉलम्स, बस सिंपल वही चीज मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट, जैसे देखिए कॉमा ओपन किया, देखिए पी वर्ग जी इंडेक्स और पी वर्ग जी कॉलम, माने समझे, ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। तो रो में क्या चाहिए, मुझे इंडेक्स नंबर चाहिए, तो मैं लिख देता हूं
IMP lst डॉट इंडेक्स, सॉरी रिस्ट इंडेक्स। रिस्ट इंडेक्स मतलब रो वाइज में जो इंडेक्स नंबर होगा, जैसे ये जो रो वाइज जैसे सेलेक्ट हुआ, इंडेक्स कौन सा, ये रो वाइज वन के, माने ये ऊपर वाला जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, इस तरह से रो वाइज इंडेक्स, और कॉलम वाइज 1 2 3, वही वो पूछ रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, उसको डायनामिक करने के लिए मैंने सिंपल वहां लिख दिया लिस्ट इंडेक्स जगह कॉमा दिया, कॉलम वाइज मुझे क्या चाहिए, वन चाहिए, जीरो नहीं चाहिए। जीरो मतलब मेरा कौन सा हो गया जीरो, देखिए जीरो मेरा हो गया ये आपका ईएमपी नंबर, तो ईएमपी नंबर नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए सुजय गुण। तो ये क्या हो गया, कॉलम जीरो, और ये वन, वन कॉलम हो गया, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होता है हमेशा ये लिस्ट इंडेक्स। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, वन दे दिया, और मैंने इसको कर कर डॉट वैल्यू, और डॉट वैल्यू देने की भी जरूरत नहीं है, ये मैंने दे दिया। तो चलिए देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं, सिर्फ सिंपल एक कोड में। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं इसको ऑन करूंगा। अब जैसे ही मैं किसी पर सेलेक्ट करता हूं, देखिए जैसे देवाशीष पर सेलेक्ट किया, क्योंकि ये जीरो और वन कॉलम मैंने मांगा था वो दिया, और लिस्ट इंडेक्स क्या हो गया, ये रो का जो हो गया लिस्ट इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 होता है, उसी तरह ये इंडेक्स नंबर। तो रो में मैंने क्या किया, इंडेक्स कर दिया कि 1 2 3 4। तो जैसे देखिए ये योगेंद्र में आएगा, देखिए योगेंद्र दास दिखा रहा है, बेनन एकदम जो मैंने चाहा वही मुझे दिखा दे रहा है। तो इसी तरह बाकी का डिजिग्नेशन और सैलरी मैं भी भर दूंगा। तो चलिए कैसे काम करते हैं, मैं इसको यहाँ से हटता हूँ। दोस्तों ये फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद आपका बहुत अच्छा से नॉलेज हो जाएगा, और इजी सिंपल में नॉलेज हो जाएगा आप लोग। तो चलिए मैं और यहाँ पर दो दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीबीओ डिजिग्नेशन, और ये मेरा इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर सैलरी के लिए मैं दे देता हूँ टीएसटी सैलरी, और इसका इंडेक्स नंबर देखिए, इसका इंडेक्स नंबर कितना है, इसका इंडेक्स नंबर कॉलम में कितना है, डिजिग्नेट देखिए 1 हो गया, नेम देखिए यहाँ पर आता हूँ, कितना है, 1 हो गया नेम, 2 हो गया ये डी में मेरा है इंडेक्स नंबर कितना है, मेल, और फिर मेरा सैलरी हो गया 4। तो चलिए जो मेरा इंडेक्स नंबर आ जाएगा सैलरी वाला कितना है, चलिए 1 2 3 एंड 4 में, मेरा 4 में मेरा है, क्योंकि ये जेंडर मेल और फीमेल मेरा इधर ऑप्शन बटन में, तो मेरा 1 2 और 4 में, ठीक है। तो 4 वाला में मैं कर देता हूँ आपका, ये 4 होगा, 3 वाला मेरा जेंडर वाला होगा। तो चलिए मैं जेंडर वाला दिखाता हूँ, वो थोड़ा सा क्रिटिक, मैंने वो थोड़ा सा, वो भी इजी है, उसको थोड़ा सा अलग से लिखना पड़ता है। तो चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसको फिर से रन करूंगा, सॉरी, अब देखिए जैसे मैंने सिलेक्ट किया, देखिए मेरा सब आ रहा है, वही एग्जैक्टली देखिए, जिसको सेलेक्ट कर रहा हूँ वही वैल्यू मुझे दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए जेंडर का पास में आने से क्या होगा। जेंडर को आप डायरेक्ट इस तरह से वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक है, लेकिन जेंडर में क्या है, अगर मेरा मेल होगा तो मेल चेक, मैंने ऑप्शन, मैंने मेल मेरा चेक इन होना चाहिए। और जैसे फीमेल में मैं सेलेक्ट करूंगा, देखिए नीचे में मेरा फीमेल कैंडिडेट है, इसको जैसे सेलेक्ट करूंगा तो ये फीमेल में होना चाहिए। इसको किस तरह से बनाएंगे, तो चलिए इसको भी बनाते हैं। मैं आता हूं, इसमें भी कुछ नहीं है, जो मैंने यहाँ पर लिया था उसके का पूरा उल्टा करूंगा। जैसे मैंने ऑप्शन बटन के लिए मैंने कहा लिया था पहले, ये देखिए ये वाला चीज, जब भी मैं सेव करता था, रुकिए मैं आपको फॉर्म के थ्रू बताऊंगा तो आप क्लियरली और समझ जाएंगे। अ, मैं फॉर्म ओपन करता हूँ, देखिए जब मैंने सेव बटन सेव किया था जेंडर का, किस तरह से जेंडर का सेव किया था, पहले मैंने एक तो जेंडर ले लिया था यहाँ से,
वेरिएबल मैंने ये वेरिएबल, उसको क्या किया, अगर उसको मैंने लिखा था, ये थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, हाँ, उसको मैंने लिखा था अगर वो एक ऑप्शन बटन ट्रू हो तो जेंडर मेल में दे दो, अगर ऑप्शन बटन फीमेल है तो ट्रू होगा तो जेंडर फीमेल में दे दो। और वो वाला मैंने उस शीट में एक्टिव कर, सेम इसी का मैं रिवर्स लिखूंगा, देखिए लिखूंगा जब आप क्लियरली समझ जाएंगे कि क्या है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर दे देता हूँ डिम जेंडर स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस जेंडर में वो वैल्यू को शेप करूंगा, सिंपल। जेंडर इक्वल टू ये जो है, इस वैल्यू को मैं इसमें ले लिया, और ये हो गया थ्री, थ्री में था थ्री। चलिए मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से उठाऊंगा, कट कर कर मैं यहाँ थ्री यहाँ पर लगा दूंगा ताकि सीरियल वाइज ठीक रहे। देखिए, सब में टेक्स्ट किया था, जस्ट जेंडर को क्या किया मैंने, एक तो वेरिएबल में ले लिया, वेरिएबल में ले लिया। अब क्या होगा, जेंडर मेल या फीमेल इसमें आ जाएगा, इसमें जैसे ही आ जाएगा कि ये मेल है कि फीमेल है, अब मैं इफ कंडीशन से दूंगा कि इफ अगर जेंडर मेरा इक्वल टू मेल होगा, देन क्या कीजिए, अब मेरा ओपीटी जो मेल है इसको ट्रू कर दे, जस्ट देखिए रिवर्स मैंने कर दिया, एनडी। अब मैं इसको फिर से कॉपी करूंगा, इसे पेस्ट कर दूंगा और इसको कर दूंगा फीमेल, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा ओपीटी फीमेल इक्वल टू ट्रू, सिंपल है। तो चलिए, मैं यहाँ पर एक तो ब्रेक लगा देता हूँ ताकि आपको कोड अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और मैं यहाँ पर आऊंगा, ब्रेक के आप जानते हैं यहाँ तक आकर कोड रुक जाएगा, यहाँ से फिर मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। तो ठीक है, अब मैं इसको शो किया। अब देखिए, जैसे ही मैंने पार्थो बनर्जी पर क्लिक किया, यहाँ पर मुझे लेकर आया। अब मैं इस कोड को देखिए, अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप रन करूंगा। देखिए, जैसे ही जेंडर मेरा, तो ये भी वेब है कि नहीं, ठीक है, जेंडर मेरा जैसे ही पास हुआ, देखिए मेरा जेंडर देखिए मेल दिखा रहा है। अभी जैसे ये जेंडर, अगर इफ जेंडर इक्वल टू मेल होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू होगा, और वो फीमेल होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, समझाने के लिए मैंने रखा है, इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद ये ब्रेक भी यहाँ से हटा देता हूँ मैं। अब रन करता हूँ, देखिए अब एकदम सिंपल, मैं इसको सेव किया, अब मैं इसको रन करता हूँ। रन किया, तो चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे इसको मारा तो ये मेल में सेलेक्ट हुआ, ठीक है, ये मेल ही है। लेकिन देखिए जैसे मैं नीचे गया, स्वाति शाह ये फीमेल है, देखिए फीमेल में चेकिंग कर दिया, फीमेल में चेक कर दिया। फिर भी नेरेस में रहूंगा, देखिए मेल है, और ये पिंकी दास फीमेल है, देखिए फीमेल है। यानी कि ये एकदम मेरा एकदम करेक्टली एग्जीक्यूट होकर मेरा डाटा इसमें शो कर रहा है। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, ये जो शो कर रहा है इसको क्या करूंगा मैं, अब मैं यहां से कुछ भी एडिट करूं, जैसे पिंकी दा से मैं एडिट कर कर इसका कुछ और नाम दे देता हूं, तो ये नाम देकर जैसे ही मैं सेव मारूं तो मेरा यहाँ पर सेव हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये वाला चीज मैं अगले क्लास में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो अगले वाला मन क्लास में मैं इसको डिटेल्स में बताऊंगा कि इसको किस तरह से एडिट किया जाता है। इस क्लास में फिलहाल दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।